सभी बच्चों को नमस्कार। आप सभी बच्चे जानते हैं कि अब लास्ट के 3-4 महीने बचे हैं, तो किसी भी सब्जेक्ट को कैसे पढ़ा जाए। तो यार मैं आपको बताने जा रहा हूं आज 5 से 10 मिनट के वीडियो में कि अब बचे हुए समय में केमिस्ट्री को कैसे लेके चलना है। इवन ये मानो कि सभी सब्जेक्ट को कैसे लेके चलना है। ठीक है, तो बने रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही छोटी छोटी कमियां बच्चे करते हैं जिनकी वजह से वो सिलेक्शन के पास आके रुक जाते हैं 50 नंबर 100 नंबर से, और फिर सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं। उनको लगता है कि उनमें कहीं कमी है। नहीं, आपकी प्रिपरेशन में जो छोटी छोटी कमियां रह गई थी उनकी वजह से आपका सिलेक्शन रुक गया है। तो इन सभी बातों को सारे बच्चे बहुत अच्छे से समझेंगे 5 से 10 मिनट में। क्या है जरा गौर से देखो। देखिए, आप सभी बच्चों का लगभग 70% सिलेबस खत्म हो चुका है, चाहे वो ऑफलाइन में पढ़ रहा हो, चाहे वो ऑनलाइन में पढ़ रहा हो, और चाहे वो बच्चा यूट्यूब से पढ़ रहा हो। ठीक है, हम लोगों ने भी 70% तक का सिलेबस हर जगह पे खत्म कर दिया है। तो अब उसको करना क्या है। सिलेबस तो देखो खत्म हो ही जाएगा फरवरी तक, फरवरी से ज्यादा मार्च तक चला जाएगा। मान लो किसी का नहीं हो रहा होगा, हम लोग तो हर बैच का फरवरी में ही खत्म कर देंगे। तो उसके बाद का जो पैटर्न होता है वहां पर बच्चा गड़बड़ करता है, या अब उसको साथ साथ में क्या करके चलना चाहिए तो वो गड़बड़ करता है। तो कौन सी बातें ऐसी हैं जो अब आपको सिलेक्शन तक पहुंचाएंगी और उनको आपको रेगुलर करना होगा। तो पहला, रिवीजन। अब रिवीजन कोई भी बच्चा घर में बैठ के खुद रिवीजन नहीं कर पाता है। तो रिवीजन करने के तरीके होते हैं, या तो आप कोई ऐसी टेस्ट सीरीज ले लो जिसमें चैप्टर वाइज टेस्ट हो, या तो कोई ऐसी टेस्ट सीरीज ले लो जैसे AITS हो। क्यों? क्योंकि वो आपका रिवीजन कराती रहती है। क्योंकि टेस्ट होता है तो बच्चा उसको पढ़ के जाता है और रिवीजन हो जाता है, और पढ़ के क्या जाओगे पुराना, क्योंकि टेस्ट शुरुआत के चैप्टर से चालू हो जाता है। तो या तो किसी तरह की AITS अपने पैरेलल में इनरोल कर लो जैसे तुम्हारा रिवीजन होता रहे, और चैप्टर वाइज यदि कोई टेस्ट सीरीज मिल जाए, या AITS मिल जाए, या टेस्ट पेपर मिल जाए, या क्लास टेस्ट मिल जाए, तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हमारे पास इनफ टाइम है। अभी हमारे पास इनफ टाइम है। तो रिवीजन आप इस तरह से करें, क्योंकि सेल्फ में बैठ के कोई भी बच्चा रिवीजन अच्छे से नहीं कर पाता है। अब दूसरा पॉइंट आता है PYQ के बारे में। सभी बच्चे मिनिमम 10 साल के PYQ जरूर लगाएं। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि आपको ये पता रहेगा किस टाइप के क्वेश्चन रेगुलर पूछे जाते हैं और भर भर के पूछे जाते हैं। ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं। देखो, आप बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। देखिए, ये 2024 का ABCD वाला क्वेश्चन है कि भाई ऑर्गेनिक में है, इसमें ये डाला तो A बना, A में ये डाला तो B बना, B में ये डाला तो C बना। तो बताओ भाई C क्या है? बताओ भाई C क्या है? 2024 में देखो ये क्वेश्चन आया। अब गौर से देखिएगा आप। फिर 2022 में भी क्वेश्चन आया ऐसा ही ABCD वाला। फिर देखिए 2023 में फिर क्वेश्चन आया इसी तरह का ABCD वाला। 2000 मैं अभी आपको दिखा रहा हूं, देखो 2023 में फिर क्वेश्चन आया ABCD वाला। मतलब हर साल पेपर में 1 या 2 क्वेश्चन इस तरह के आते ही हैं। और दिखाता हूं जैसे आप लोग समझ जाओ। देखो, हो सकता है ये क्वेश्चन आपको ना दिख रहा हो, मैंने बड़ा तो किया था। ये स्टैक्योमेट्री का क्वेश्चन है, ये 2023 में आया है। ये किसमें आया है? 2023 में। ये देखिए, और डिट्टो यही क्वेश्चन आपको 2022 के पेपर में मिल जाएगा। डिट्टो यही क्वेश्चन आपके 2022 के पेपर में मिल जाएगा। इसी तरह देखो, एरोमेटिक कंपाउंड का ये क्वेश्चन 2022 में आया है। इसी तरह का क्वेश्चन 2023 में भी आया है। ये देखिए, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट पूछ रहा है 2022 में, और यही चीज आपको ले जाके देखो फिर से पूछ रहा है वो। ये देखिए ये देखो, ये देखिए, इसमें इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बताओ, इसमें देखो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बताओ, इलेक्ट्रोफाइल बताओ, है। तो इस तरह के क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। मैंने तो एक एग्जांपल आपको दिया है, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया। देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये क्वेश्चन 2022 में आया है, और ऐसा ही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन देखो 2023 में भी लिखा है डिट्टो। ये अच्छा, ये 2022 में 2 आए हैं और दोनों एक ही जैसे हैं। ये देखो, इलेक्ट्रोफाइल पहचानने को देखो ये एक क्वेश्चन और आया है कि
कि इसमें भाई कौन इलेक्ट्रॉन पीसीएस है, कौन इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, कौन इलेक्ट्रॉन रिच है, देखो आया है ऐसा ही क्वेश्चन अभी उधर भी था। तो आपको मैं ये बताना चाह रहा हूं कि पीवाईक्यू की इंपॉर्टेंस क्यों है। पीवाईक्यू की इंपॉर्टेंस ये है क्योंकि कम से कम 20-30% पेपर यदि हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मिला लें तो टॉपिक बार बार रिवाइज होते रहते हैं, क्वेश्चन लगभग उसी तरह के आते रहते हैं। तो आपको पीवाईक्यू करने से यह पता होगा कौन से चैप्टर ऐसे हैं, कौन से सब टॉपिक ऐसे हैं जिनसे क्वेश्चन आता ही रहता है, और साथ साथ में उसी तरह के क्वेश्चन की खूब सारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो तीनों सब्जेक्ट के पीवाईक्यू हर बच्चे को कम से कम 10 साल के जरूर लगाने चाहिए। अब वो टाइम आ गया है कि अब आप उसको लगाना स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि आपके 50%, 70% तक सिलेबस हर जगह खत्म हो चुके हैं। इसके बाद तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एक ऐसी लिस्ट बनाओ जिसमें यह लिखा हो कौन से सब टॉपिक तुम्हारे केमिस्ट्री में कमजोर है, कौन से सब टॉपिक तुम्हारे ऑर्गेनिक में कमजोर है, कौन से इनऑर्गेनिक में कमजोर है, कौन से फिजिकल में कमजोर है, कौन से फिजिक्स में कमजोर है, कौन से बॉटनी में कमजोर है, कौन से जूलॉजी में कमजोर है। जैसे आप उन पर फोकस रखो, उनको रिवाइज कर करके अच्छा करते चले जाओ, अच्छा करते चले जाओ आप। फिर एक ऐसी नोटबुक जरूर बनाओ, रॉन्ग क्वेश्चन वाली कॉपी बनाइए। जब आप एआईटीएस देते हो तो जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुए उन क्वेश्चनों को एक जगह लिख लो, क्योंकि उनको आप ज्यादा रिवीजन करोगे। आप क्लास टेस्ट देते हो, जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुए उनको आप और अच्छे से रिवाइज करने के लिए फिर से इस कॉपी में लिख लो। आप पीवाईक्यू करते हो, यदि कोई पीवाईक्यू बार बार आ रहा है मगर आप उसको नहीं समझ पा रहे हो तो उसको भी लिखो कि यार इसको मुझे ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करना है। मान लो कोई बच्चा ऐसा है जिसको अभी लगता है कि क्या हमारा 20-30% सिलेबस हुआ है, हम कैसे पढ़ के सेलेक्ट हो सकते हैं। या कोई बच्चा ऐसा है जिसका अभी सब्जेक्ट बहुत कमजोर है, जो 200 या 300 पे है या 150 पे है, तो उनको तो अभी पढ़ना भी बहुत है ना। तो उनके लिए क्या है कि कोई ऐसा बैच सेलेक्ट करो जो कंसाइज हो, जिसमें कंसाइज लेक्चर हो, है ना, मतलब हर चैप्टर को 2 लेक्चर या 3 लेक्चर या 4 लेक्चर में खत्म किया गया हो। इस तरह का बैच लेके वो अपनी प्रिपरेशन के साथ साथ ये सारी चीजें भी करें, मगर पहले वो थोड़ा सा सिलेबस पढ़ लें। तो जिन बच्चों के नंबर 100 से लेके 200-300 तक आ रहा है वो किसी कंसाइज बैच को लेकर अपनी प्रिपरेशन को इनहेंस करें, पहले वो अपने सब्जेक्ट को इनहेंस करें। और जिन बच्चों के नंबर 300, 250-300 से लेके 500, 600, 700 आ रहे हैं वो ये सारे काम जरूर करें। वो उनके नंबर भी बढ़ाएगा, उनका रिवीजन भी कराएगा, किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं ये भी बताएगा। इसमें से ये 2 काम भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट। हम इसमें आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं, हम आपको लगातार गाइड करते जा रहे हैं और साथ में आपको हेल्प क्या कर सकते हैं ये भी बता देते हैं। देखो आप सभी को पता है कि क्रिसमस आ गया है, तो यार अपनी तरफ से भी बच्चों को सरप्राइज देने की, गिफ्ट देने का, ठीक है, जो बन पड़ता है वो करने की कोशिश कर रहे हैं। वो क्या है जरा गौर से इन बातों को समझिएगा। देखो क्या है कि आपको AITS 2.0 जो पहले 1999 में थी, अब वो मिल रही है आपको 1399 में। क्यों? क्योंकि आपको रिवीजन करने के लिए एक AITS चाहिए ही चाहिए, और ये AITS हम लोगों ने अपनी आंखों के सामने बनवाई है। इसके क्वेश्चन हम लोगों ने देखे हैं कि ये NCERT बेस्ड होनी चाहिए, जो भी कमियां थी उन सबको हटवाया है अपने सामने बैठा के। तो ये ऑथेंटिक NCERT बेस्ड टेस्ट सीरीज है जो आपके रिवीजन को कराती रहेगी, इसमें 22 टेस्ट है, जिसमें से 5 टेस्ट 11th क्लास के हैं, 3 पार्ट 2 फुल, 5 टेस्ट 12th क्लास के हैं, 3 पार्ट 2 फुल, और 12 टेस्ट फुल सिलेबस टेस्ट है। और ये टेस्ट सीरीज आपके घर पहुंचाई जाएगी एट होम। इसमें आपको प्रिंटेड फॉर्म में सॉल्यूशन भी मिलेगा, साथ में OMR सीट भी मिलेंगी 30। फिर PYQ, तीनों सब्जेक्ट की बुक है, PYQ बुक है। इसमें फिजिक्स की PYQ बुक अलग है, केमिस्ट्री की अलग है, और सॉरी मैथ नहीं, बायो। मैं सारी चीजें पढ़ा लेता था, मतलब JEE नीट दोनों पढ़ाता था तो मैथ लिख दिया। बायो,
ये वैसे ये 3 बुक का कॉम्बो आपको वैसे 1000 में मिलता था, मगर अभी 900 में मिल रहा है। 37 साल के इसमें पीवाईक्यू हैं, सारे अच्छे पीवाईक्यू जो आ सकते हैं, वो पीवाईक्यू 37 साल के इनमें है। इसमें फिजिक्स की बुकलेट अलग है, केमिस्ट्री की बुकलेट अलग है, बायोलॉजी की बुकलेट अलग है। तीनों बुकलेट को मिला के मात्र आपको 900 रुपए में दिया जा रहा है। जिन बच्चों को अभी बैच की भी रिक्वायरमेंट है, उनका सब्जेक्ट भी वीक है, तो उनके लिए मंजिल प्राइम बैच, मंजिल प्राइम बैच नया बैच है, अभी 1 हफ्ता हुआ है वो स्टार्ट हुए, 1 हफ्ता इसको स्टार्ट हुआ है, 1 हुआ होगा या 2 हुआ होगा, वो 1700 रुपए में मिल रहा है। इसमें हर चैप्टर को कंसाइज फॉर्म में डीसीएल लेक्चर के फॉर्म में दिया जा रहा है, डीसीएल लेक्चर के फॉर्म में दिया जा रहा है। मतलब हर चैप्टर या तो 1 क्लास में खत्म होता है या 2 क्लास में खत्म होता है। बड़ा चैप्टर है तो 2 क्लास में जाता है। पर डे इसमें 1 लेक्चर आता है 4 से 5 घंटे का या 6 घंटे का, और इसमें हर चैप्टर के बाद एक मंजिल प्रैक्टिस सीट दी जाती है, जो उस पूरे चैप्टर के हर सब टॉपिक के क्वेश्चन उसमें होते हैं। और साथ साथ में बच्चों को रिवीजन कराने के लिए रिवीजन प्रैक्टिस सीट दी जाती हैं 5, हर चैप्टर की 5 रिवीजन प्रैक्टिस सीट दी जाती हैं, जिसमें 15 से 20 क्वेश्चन होते हैं। और मंजिल प्राइम बैच में हर संडे टेस्ट होता है, और ये टेस्ट चैप्टर वाइज होता है। 1 हफ्ते में इस बैच में 4 चैप्टर खत्म होते हैं, और 4 चैप्टर का कुमुलेटिव टेस्ट हर संडे लिया जाता है, हर संडे लिया जाता है। इसमें टेस्ट बहुत सारे हैं, क्योंकि हर संडे टेस्ट होता है, और चैप्टर वाइज 4 चैप्टर, 1 केमिस्ट्री, 1 फिजिक्स, 1 जियोलॉजी, 1 बॉटनी, इस तरह से इस बैच को करना होता है। मंजिल प्राइम बैच सुपर बैच है, जो अभी से भी पढ़ के सिलेक्शन लेना चाहता है उनके लिए, जो थ्योरी का भी रिवीजन करना चाहते हैं उनके लिए, या वो बच्चे जो अभी तक ऑफलाइन ऑनलाइन में सब्जेक्ट को नहीं समझ पाए हैं, या उनमें कोई प्रॉब्लम रही है, तो उन सभी चीजों का समाधान है। इसका सिलेबस भी मार्च मंथ में खत्म हो जाएगा, इस बैच का भी। मंजिल प्राइम के साथ यदि कोई बच्चा एआईटीएस लेना चाहता है तो उसको 2200 रुपए का पड़ेगा। मंजिल प्राइम, एआईटीएस और पीवाईक्यू तीनों चीजें लेना चाहता है तो 2500 रुपए में, मतलब 2500 रुपए में आपकी प्रिपरेशन वेल प्रूफ हो जाएगी और आप सेलेक्ट हो जाओगे। ये सारे ऑफर जो हैं वो 24 दिसंबर, 25 दिसंबर और 26 दिसंबर के लिए वैलिड है। 24, 25, 26 दिसंबर के लिए वैलिड है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाकर अपने हिसाब से चीजों को पिक कर लीजिए, क्योंकि ये सीमित लिमिट डेट के लिए आए हैं, 24, 25 और 26 को। सभी बच्चों को ये 3-4 चीजें जो मैंने बताई हैं, इनको बहुत अच्छे से फॉलो करना है, बहुत अच्छे से फॉलो करना है। अपना रिवीजन किसी टेस्ट सीरीज के फॉर्म में जो एनसीईआरटी बेस्ड हो, ऑथेंटिक हो, और चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज के फॉर्म में करना है। पीवाईक्यू 10 साल के, मिनिमम पीवाईक्यू 10 साल के जरूर लगाना है, जैसे आपको पता रहे पेपर में क्वेश्चन कैसा आता है, ठीक है। और साथ साथ में जितने भी सब टॉपिक आपके वीक है उनकी लिस्ट बनाइए, उनको पढ़ते जाइए, रिवाइज करते जाइए। साथ साथ में जो क्वेश्चन आपके एआईटीएस में गलत होते हैं, क्लास टेस्ट में गलत होते हैं, ठीक है, उन सभी क्वेश्चनों को लिखिए और उनको बार बार रिवाइज करिए। और जो चैप्टर, जो सब टॉपिक आपके कमजोर हैं, उनको कंसाइज लेक्चर के फॉर्म में देखिए। ये सारी चीजें करनी है, ठीक है। समय समय पे गाइडेंस करते रहेंगे। और आप सभी बच्चों के लिए एक और बात बता दें, हम सब लोग बहुत जल्दी आपके लिए वाईटी पे एक नई सीरीज ला रहे हैं क्लास 12th की। तो 2-4 दिन में उसका हम लोग वीडियो बना देंगे और उसका टाइम टेबल भी बता देंगे, और साथ साथ में उसकी सारी चीजें आपको बता देंगे। तो मिलेंगे क्लास के अंदर। अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। हैप्पी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर सभी बच्चों को।